चलो स्टार्ट करते हैं। तो समझना ऐसे अच्छे से, बड़ा आसान चैप्टर है ये आपका। तो ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 18, जो कि है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं वो किसके बनाने जा रहे हैं? यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के। ना हम यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे, ना हम यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब बात ये आती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका आएगा क्या। ठीक है, पहले से समझते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप बिजनेस करोगे? रिप्लाई करें सारे बच्चे। आपने बिजनेस में पैसा लगाया और यस आपने सर। बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब इस बिजनेस को करते हुए 1 साल हो गया आपको, तो आप जानना चाहोगे नहीं जानना चाहोगे अपने बिजनेस के बारे में कि आपका बिजनेस आपको कितना कमा के दे रहा है? बोलो हाँ या ना। उनका रिप्लाई करें, नैतिक रिप्लाई करें, सृष्टि रिप्लाई करें, सुहानी रिप्लाई करें, हाँ या यस ना। सर। हर कोई जानना चाहेगा कि हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में जानना है। तो ध्यान रखना, ये सब तब पता चलेगा जब आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। ओके, जब आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, ये तब पता चलता है आपको कि आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कितना आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या कितने लॉस में। अब दूसरी बात, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या बनाओगे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताइए आप क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक तो आएगा इसमें आपके बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, एक तो इसमें आएगा आपके बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आएगा आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान रखना। इसमें आएगा आपके बिजनेस की बैलेंस शीट, राइट। तो ये तीनों आपको बनाने पड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। जब आप अपने बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो यानी कि आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, राइट। अब क्यों बना रहे हो ये पता चल गया आपको? बताइए, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? रिप्लाई करें एक बार। सर नो ट्रेडिंग सर। अकाउंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता क्या चलता है, और बैलेंस शीट, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए मुझे। ठीक है, देखो इनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। ऐसा होता है जब आप बिजनेस करते हो ना, बोलो हाँ या ना, जब आप बिजनेस करते हो तो कुछ तो बना के बेचोगे आप। रिप्लाई करो हाँ या ना। कुछ तो बना के यस आप सर। बेचोगे। मान लेते हैं आपने क्या बना के बेचा, कोई भी आप ऐसा करते हैं हम, आपने मोबाइल बनाया, आपकी मोबाइल फोन बनाने की कंपनी है, ठीक है। आप क्या करते हो, मोबाइल फोन बना के बेचते हो। ये लो, अब पहले ये बताइए, आप जब ये मोबाइल फोन आप बनाओगे तो इसकी एक कॉस्ट आएगी, बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि आपने एक मोबाइल फोन कितने में बनाया? एक मोबाइल फोन बनाया आपने, मान लेते हैं यहाँ पे 3000 रुपीज में, ये कॉस्ट आई है, ध्यान रखना। अब ये मोबाइल फोन आपने 3000 रुपीज में बना दिया। अब इस मोबाइल फोन को आपने बेचा कितने में? आपने बेचा है, मान लेते हैं इसे 7000 में। ओके, तो आप ये बताइए, इस पे आपको प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा? रिप्लाई करो हाँ या ना, राइट। अब ये 3000 क्या है आपका?
ये 3000 को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान रखना, यानी कि जो मोबाइल आपने 7000 रुपीज में बेचा है, जो मोबाइल आपने 7000 रुपीज में बेचा है, बताइए उसकी कॉस्ट कितनी है। तो आप कहोगे उसकी कॉस्ट है सर 3000। 3000 की कॉस्ट का मोबाइल हमने 7000 में बेचा है। तो यहां पे जो दोनों का डिफरेंस आएगा ना, ये क्या है आपका, ये रेवेन्यू है। ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हम रेवेन्यू, राइट, यानी कि सेल्स। रेवेन्यू क्या होता है आपका, नेट सेल्स। अब ये बताइए, तो यहां से क्या होगा, जब आप रेवेन्यू में से इसे लेस करोगे तो ये आएगा आपका निकल के ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा निकल के। यानी कि आपने क्या किया, यहां पे मोबाइल फोन बेचा 7000 में, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू, राइट। अब रेवेन्यू में से क्या किया आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लो, तो ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया, रेवेन्यू था आपका 7000 रुपीज का, और मोबाइल की कॉस्ट कितनी आई थी 3000 रुपीज, तो ये आपका 4000 रुपीज का क्या आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, आप देख लो यहां पे, यानी कि जो बिजनेस के खर्चे होते हैं ना, पहले ये समझ लो आप, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपको प्रॉफिट कब आता है निकल के, पता है, आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस से प्रॉफिट कब निकल के आता है। ये कौन सा प्रॉफिट है, मान लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लो, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि बिजनेस का प्रॉफिट, इसमें कोई दूसरी इनकम नहीं जुड़ी हुई है। ध्यान रखना, आप जो बना के बेच रहे हो, मैं केवल उसी की बात कर रहा हूं यहां पे। तो आपके बिजनेस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब आप रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर देते हो। ध्यान रखना, जब आप रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस कर देते हो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। अब आप कहोगे सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, इसमें एक तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्लस में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है बिजनेस का। अब इसमें जो आपका ये COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलते हैं शॉर्ट में COGS, ठीक है ना। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये आता है आपका किसमें, ये आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ध्यान रखना, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपका या तो निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और या फिर आपका निकल के आएगा ग्रॉस लॉस। ध्यान रखना, हम इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कह सकते अभी, हम इसे नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते अभी। क्यों, क्योंकि अभी ये खर्चे लेस करने बाकी है, ये वाले, ठीक है ना। जो मैंने 7000 में गुड्स बेचे थे, ये लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा देख लो यहां पे, मैंने एक मोबाइल फोन कितने का बेचा था 7000 में। अब ये बताइए उसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, मैं COGS की बात कर रहा हूं, कॉस्ट कितनी आ रही थी उसकी 3000 की। लेकिन और भी तो खर्चे आएंगे, और कौन से खर्चे आएंगे सर, इनको बोलते हैं हम यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि इन खर्चों का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, आप जब बिजनेस करोगे, आपके यहां पे काफी सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, उनको सैलरी देनी है, तो उनकी सैलरी का खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। आपने अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कराया है, राइट, आपने यहां पे रेंट दिया है ऑफिस का, तो ये सारे खर्चे आपके, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना। और जब हम ये दोनों खर्चे, यानी कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चे और जो आपने गुड्स बनाया है अब उसे बेचोगे आगे, उससे रिलेटेड खर्चे,
वो सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और जब हम यहाँ पे जो गुड्स हमने बेचे उसमें से ये दोनों खर्चे लेस कर लेते हैं, एक तो उसकी कॉस्ट कि जो गुड्स आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी हुई बताइए, ये एक तो वो, और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जब आप दोनों को लेस कर लोगे ना तब जाके आपके बिजनेस का प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके, इतना क्लियर है? बताएं मुझे, सारे बच्चे रिप्लाई करें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? स्वानी, नैतिक, सृष्टि, सारे बच्चे रिप्लाई करें, ठीक है ना? ध्यान रखना, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं आपको, बहुत डीपली बता रहा हूं मैं आपको, ताकि कोई दिक्कत ना रहे आगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक एक्सपेंस नहीं है आपका, इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इसमें आएंगे, आपके सैलरी का खर्चा इसमें आएगा, आपका रेंट का खर्चा इसमें आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा इसमें आएगा, पोस्टेज कोरियर का खर्चा इसमें आएगा, टेलीफोन का खर्चा इसमें आएगा, इंश्योरेंस का खर्चा इसमें आएगा, रिपेयर का खर्चा इसमें आएगा, ध्यान रखना, फ्रेट जो आपने भाड़ा दिया है उसका खर्चा इसमें आएगा। तो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका सीओजीएस आपका समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सीओजीएस को और डिफाइन कर देता हूं कि सीओजीएस होता क्या है। देखो यहां पे सीओजीएस, राइट, ये मैं सीओजीएस की बात कर रहा था ना, 3000, राइट। मान लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने आए, मान लेते हैं ये आए आपके 2000 के, तो आपका जो बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है ना कितना आएगा बताएं मुझे, क्या मैं कह सकता हूं 2000 रुपीज? बोलो हाँ है ना, राइट। इसको कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कई बार आपने देखा होगा वहां पे आपको नेट प्रॉफिट भी दिखाई देता है, तो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या फर्क है मैं ये भी आगे बताऊंगा आपको, क्लियर है? अभी के लिए इतना समझ लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, केवल हमने यहाँ पे जो आप बना के बेच रहे हो वो ले लो, आपने कितने का गुड्स बेचा है वो ले लो, और उस गुड्स की कॉस्ट कितनी आई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या, टोटल खर्चा कितना आया उसका, टोटल खर्चे आए उसके ये वाले 3000 टे 2000 टे, ये टोटल खर्चे आए, ध्यान रखना उसके, ठीक है। ये लो मैं इसे प्लस में लिख देता हूं ब्रैकेट में। तो 3000 आपकी सीओजीएस और 2000 आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो दोनों कहलाते हैं आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब सीओजीएस क्या होता है, एक तो इसमें आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, एक इसमें आएगा आपका नेट परचेजेस, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखना, और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, सीओजीएस आ जाएगा निकल के। सर समझ में नहीं आया, आप ये बनाइए, आप मेरे को ये बताइए, आप हर साल क्या बना रहे हो, मोबाइल फोन, आपने मोबाइल फोन बनाए और ड्यूरिंग द ईयर में आपने मोबाइल फोन बेचे, अब उनमें से कुछ मोबाइल फोन आपके स्टॉक में रखे हुए हैं जो बिके नहीं है, तो दूसरे साल के लिए वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है ना, राइट, वो बन जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या होगा यहाँ पे, नेट परचेजेस, आप ये बताइए यहाँ पे और कितने आपने मोबाइल फोन बनाए, या फिर आपका काम क्या है, आपका काम है खरीदना बेचना, तो आप बताइए पिछले साल जो आपने गुड्स खरीदे थे उनमें से कितने गुड्स अभी आपके स्टॉक में बचे हुए हैं, वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। आपने और कितने गुड्स खरीदे हैं बताइए, वो आपका नेट परचेजेस हो जाएगा। नेट परचेज का मतलब क्या है कि जो गुड्स आपने खरीदे हैं उसमें से कितने रिटर्न कर दिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका टोटल परचेजेस में से, नेट परचेजेस भी लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये लो नेट परचेजेस निकल के आएगा आपका कि आप टोटल परचेजेस में से आप लेस करोगे क्या यहां पे, परचेज रिटर्न, ध्यान रखना, परचेजेस रिटर्न। तो आपका अब टोटल परचेज क्या होता है, टोटल परचेज होता है आपका, आप इसमें आएगी आपकी कैश परचेजेस और प्लस इसमें आएगी आपकी क्रेडिट परचेजेस, ये लो, यानी कि आपने नगद गुड्स खरीदे, आपने उधार गुड्स खरीदे, तो ये बताइए आपने टोटल गुड्स कितने के खरीदे और उनमें से आपने कितने के गुड्स वापस कर दिए, तो ये कहलाएगा आपका नेट परचेजेस।
तो आपके पास पिछला स्टॉक कितना था जो बिका नहीं था, आपने और कितना नेट परचेज, और उसमें से अब आपके खर्चे भी होंगे, है या नहीं है, आपके खर्चे भी होंगे। तो ये कहलाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं ये भी समझ लो आप। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं आपके, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, मान लेते हैं हम एग्जांपल मोबाइल फोन का ही ले लेते हैं, उसी से समझ लेते हैं ये सब हम, ठीक है। देखो, आपने मोबाइल फोन जब बनाओगे तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए मोबाइल फोन बनाने के लिए? बोलो हाँ है ना, रिप्लाई करें सारे बच्चे। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे मार्केट से। अब आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब उसके बाद आप फैक्ट्री लेके आ गए रॉ मटेरियल। अब उसके बाद क्या करोगे आप, उनमें से आप बनाओगे उस रॉ मटेरियल से क्या बनाओगे, फिनिश गुड्स। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में आपका तीन तरह का स्टॉक आता है, एक तो रॉ मटेरियल, एक आपका WIP, एक आता है आपका फिनिश गुड्स। ध्यान रखना, तीनों तरह का स्टॉक आता है इसमें आपका। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब वो रॉ मटेरियल आपने कुछ प्रोसेस से गुजारा, तो वो आपका WIP बन गया। अब इसे रॉ मटेरियल नहीं कह सकते हम। और जब आगे की प्रोसेस से गुजारा तो वो आपका फिनिश गुड्स बन गया, याद रखना। तो ये वो है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। आपने और कितना रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है ना। अब आप ये बताइए आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक के जितने भी खर्चे आएंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ध्यान रखना। ये कौन से खर्चे होते हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। जैसे आपने फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपने मजदूर लगा रखे हैं फैक्ट्री में, उनको आप वेजेस देते हो, है या नहीं है। आपने भाड़ा दिया, रॉ मटेरियल को खरीद के लाए, आपने भाड़ा दिया। तो ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस से, ध्यान रखना। और अब आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है वो लेस कर दो, तो फिर बाकी का क्या हुआ, वो आपने बेचा है, वो कहलाता आपका COGS। ध्यान रखना, ओके। तो ये है यहाँ पे। अभी तक कोई डाउट तो नहीं किसी का, ये बताइए। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लो। यहां से आपको पता चलता है आपके बिजनेस के बारे में कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है, ध्यान रखना। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों, क्योंकि अभी और भी खर्चे लेस करने बाकी हैं जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल रहे हैं। और जब आप इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर लेते हो तो बिजनेस का आपका आता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो भी है। और बैलेंस शीट क्या है, ये इससे पता चलता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, ध्यान रखना। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पूरा समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है किसी का, पहले ये बता दीजिए मेरे को एक बार। नो सर। सारे बच्चे रिप्लाई करें, नैतिक, ओनकार, सृष्टि, स्वानी। नो सर। नोट कर लिए सबने, नो सर। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, क्योंकि नोट नहीं किया होगा ना आप सब ने अभी। स्क्रीन नहीं हो रही प्रेजेंट। चलो हाँ हो रही। हाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन से पूरा समझते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना आप, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके। क्या, बाद में नोट कर लेना कर आप, लेना। बाद में नोट कर लेना, मैं दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, अच्छे से समझना है आपको एग्जांपल। इसी से आपका ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यहां पे दे रखा है आपका एक केस बनाता हूं मैं आपके लिए, और उससे क्या करना है आपको, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। आपको क्या करना है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, ध्यान रखना। तो एक ऐसा केस ले लेते हैं अच्छा सा। देखता हूं बुक्स में है कोई क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम अपनी तरफ से बना लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा। हाँ देखो यहाँ पे एक केस बना ही लेते हैं, चलो छोड़ो। लिखो आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
from the following information. Determine gross profit for the year ended for the year ended 31st March 2025। ये लो। तो क्या क्या दे रखा है आपको? एक तो आपको दे रखा है यहां पे ओपनिंग स्टॉक। क्या दे रखा है आपको? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहां पे, ये लो। रुपीज कितना दे रखा है यहां पे? 10,000। इसके बाद और क्या दे रखा है आपको? गुड्स परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। कितने के गुड्स आपने परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर? आपने परचेज किए, मान लेते हैं यहां पे 1,40,000 रुपीज के। और बताइए और क्या खर्चे आए यहां पे? फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस रुपीज, ये आए मान लेते हैं आपके 10,000 के खर्चे। इसके अलावा आपने वेजेस भी पे की है, कितने की? यहां पे 15,000 रुपीज की। इसके अलावा यहां पे और भी खर्चे आए आपके, ठीक है ना? और कौन से खर्चे आए यहां पे? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट कितना है यहां पे? 20,000। इसके अलावा यहां पे और क्या दे रखा है यहां पे? पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स कितना दे रखा है? ₹5,000। और क्या दे रखा है इसके बाद? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, सेल्स और ले लो पहले यहां पे आप। सेल दे रखी है आपको कितने रुपए की? आपको सेल्स दे रखी है यहां पे, मान लेते हैं कितने की ले लेते हैं यहां पे? 2,50,000 रुपीज की। और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है, कितने का बचा हुआ है? मान लेते हैं यहां पे 50,000 रुपीज का। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, ध्यान रखना। अब कैसे निकालेंगे, मैं इसके 3 तरीके बताऊंगा आपको, और तीनों तरीकों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना? तीनों तरीके से देखो कैसे। सबसे पहले तरीका क्या है? हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पहला तरीका क्या है? हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ये देखो, ध्यान से देखना आप सभी।
ये लो, तो हमने बनाया यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आपको ये तो पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट तब कब निकलेगा, जब आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। आप देख सकते हो, मैंने यही नोट कराया था आपको, आप चेक कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। आप कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, बताइए आपके पास पिछले साल का स्टॉक कितना था जो बिका नहीं है। वो था आपका 10,000 का। लिखो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। क्या लिखना है यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का था आपका ओपनिंग स्टॉक, 10,000 रुपीज का। ये लो, उसके बाद क्या लिखना है आपको यहाँ पे, टू नेट परचेजेस। टू परचेजेस, बताइए कितने के गुड्स और खरीदे आपने। हमने खरीदे यहाँ पे 140 के, और खरीदे थे ना। लिखो यहाँ पे 1,40,000 के गुड्स और खरीदे हमने। डेबिट साइड में आपको पता है खर्चे भी आएंगे और आपके पास जो एसेट बचा हुआ है वो भी आएगा, ठीक है। आप देखते चलना यहाँ पे, ये नेट परचेजेस आ गए। और क्या है, और कौन से खर्चे किए हैं आपने। एक ये खर्चा हुआ आपका, भाड़ा दिया है आपने, और पैकिंग चार्जेस। लिखो इसे भी, टू फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। कितने का खर्चा हुआ है, 10,000 रुपीज का। इसके बाद फैक्ट्री का रेंट लिखो यहां पे, टू फैक्ट्री रेंट। कितना रेंट दिया फैक्ट्री का, 20,000। ये लो। इसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, क्या लिखा हुआ है, ऑन सेल्स। तो ये खर्चा हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ध्यान रखना। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। ये आपका किस में आता है, ये आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ध्यान रखना। यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ध्यान रखना। तो जब हम यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, अब उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर लेते हैं, तो आपके प्रॉफिट निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है। तो ध्यान रखना, आगे चलते हैं इसके बाद। तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। अब ये बताइए आपने सेल्स कितनी की है, 250 की। लिखो इधर, बाई सेल्स। बाई सेल्स कितने की हो गई, 2,50,000। ये लो। और इसके बाद आपके पास अभी भी स्टॉक कितने का बचा हुआ है जो बिका नहीं है अभी, वो यहां पे लिखो आप, क्लोजिंग स्टॉक। कितने का बचा हुआ है, 50,000 का। अब क्या करना है आपको, अब टोटल करो। अब देखना आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आपका एक ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, देख लो यहां पे, ठीक है ना। अब कितना निकल के आएगा, ये आपका बैलेंस सीडी, ये आपका बैलेंस सीडी। अब कितना निकल के आया बताइए। पहले तो ये बताइए मुझे, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का। टोटल बताइए कौन सा ज्यादा है। सारे बच्चे रिप्लाई करें। नैतिक, सृष्टि, ओनकार, स्वानी, ये साइड ज्यादा लग रही है आपको या क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 250 और 50, 3 लाख हो गया। यही 3 लाख लिखना आपको दोनों साइड में, इधर भी 3 लाख लिखना है। अब 3 लाख में से इन सबको लेस करो, इसे, इसे, इसे और इसे, इन चारों को लेस करो आप।
कितना हुआ 10 और 140 150 और 30 ये 180 लेस करो 3 लाख में से। अगर मैंने 3 लाख में से 180 लेस कर दिया तो कितना बचेगा 1,20,000। बोलो हाँ है ना, रिप्लाई करो 1,20,000। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ध्यान रखना। ओके, एक तरीका तो ये हो गया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट बना के आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है वो देखो अब यहां पे, वो कैसे निकालेंगे हम। दूसरा तरीका ये है यहां पे, सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं यहां पे। सेकंड मेथड ये है आपका, कैसे निकालोगे आप ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे आप यहां पे कि जो आपकी रिवेन्यू है, ठीक है ना, जो आपकी यहां पे सेल्स है, रिवेन्यू कह लो या सेल्स कह लो आप, ये लो जो आपकी सेल्स है, इसमें से आपको COGS लेस करना है, ध्यान रखना। आपने बेचा कितने का बताइए, यहां पे बेचा कितने का ये बताइए आप पहले। आपने बेचे यहां पे कितने के, 250 के, बोलो आया ना, ले लो यहां पे 250 ये लो। अब ये बताइए जो आपने बेचे 250 के, उनकी कॉस्ट कितनी है, तो COGS यहां पे निकालो आप, ये लो। और COGS निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको। आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, इसमें नेट परचेजेस लेना है आपको, इसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, और माइनस कर देना इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना। तो आप बताइए ओपनिंग स्टॉक कितने का है आपके पास, क्वेश्चन में देख लो। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 10,000 का, ले लो यहां पे 10,000 ये लो। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 10,000 का। नेट परचेजेस बताइए कितने का है, यहां से ले लो आप। नेट परचेजेस है आपका 140 का, ले लो यहां पे 140 ये लो। आ गया ये। अब बताइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हो गए, तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं आपके, ये देख लो यहां पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके ये वाले। आपने यहां पे फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, अच्छा इसमें वेजेस भी नहीं लिखा क्या मैंने, अरे वेजेस तो रह गए यहां पे, वेजेस तो लिखा ही नहीं मैंने, चलो उसे भी लिख लो आप यहां पे, वेजेस लिखना भूल गए, ठीक है मैं यहीं पे लिखा रहा हूं, यहां पे लो 2 वेजेस। वेजेस कितने की यहां पे 15,000। तो आपका जो प्रॉफिट है अब कितना हो जाएगा यहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,05,000, क्योंकि ये लिखा नहीं ना, भूल गए थे लिखना वेजेस यहां से। अब देखो यहां पे, तो ये आपके कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस से लेके वेजेस, फ्रेट, पैकिंग चार्जेस और फैक्ट्री रेंट, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक बार आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। भाई खरीदने के बाद क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट की मदद लोगे, राइट। ट्रांसपोर्ट, कोई यहां पे ट्रक में तो लेके आओगे ना रॉ मटेरियल को, तो उसका भाड़ा, रास्ते में कोई आपने टैक्स वगैरह पे किया वो, इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में मजदूर लगे हुए हैं, राइट, पैकिंग चार्जेस, सब कुछ इसी में आएगा आपका, ध्यान रखना। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये कितना हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखना 50,000 ये, 10,000 ये और 20,000 ये, इन तीनों का टोटल करो, ये तीनों का टोटल है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कितना हो गया ये 25 और 20 45, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 45,000, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं यहां पे अलग से भी लिख देता हूं, ये लो, ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा। ये लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है आपका, एक तो वेजेस, एक है आपका फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, और इसके बाद आपका फैक्ट्री रेंट।
राइट। वेजेस कितनी है आपकी 15,000 और फ्रेट चार्जेस कितने दे रखे हैं आपके, ये दे रखे हैं आपके फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस 10,000 और इसके बाद फैक्ट्री रेंट है आपका 20,000। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल 45,000। तो 45,000 मैंने यहाँ पे लिखा ये। अब इसके बाद मेरे को बताइए आपके पास स्टॉक कितने का बचा हुआ है जो बिका नहीं है, तो वो है आपके पास 50,000 का। देख लो यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे 50,000। तो आप बताइए कि जो गुड्स आपने बेचे हैं ना 250 में, वो हैं कितने के, उनकी कॉस्ट कितनी है। तो कितना आएगा यहाँ पे 10,000। 10,000 में 140 प्लस करो तो 150 आ गया, और प्लस 45,000 और इसमें से लेस करो आप 50,000, तो ये आ गया 145, 1,45,000। ये क्या है आपकी COGS, यानी कि जो गुड्स आपने 250 में बेचे ना, देखो 250 में, ये देखो यहाँ पे इनकी कॉस्ट कितनी थी, इनकी कॉस्ट थी 1,45,000। अब आप 250 में से लेस करो 145, तो कितना आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000। आप चेक कर सकते हो कि यही था आपका 1,05,000। देख लो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ना, देख लो ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000 है या नहीं है। स्वानी रिप्लाई करें, सृष्टि रिप्लाई करें, ओंकार नैतिक रिप्लाई करें, जल्दी से बताएं मुझे, है या नहीं है। रिप्लाई करें सारे बच्चे। यस सर। नैतिक रिप्लाई करें, सृष्टि कोई डाउट तो नहीं है ना यस अभी सर। तक। आप देखो नो आ सर। रहे हैं। हाँ, तो ये आपका पहला तरीका था, आपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू किया। दूसरा मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाला, और एक तरीका और देखो आप, एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एक और तरीका है आपका एडजस्टेड परचेजेस का, ठीक है ना। एडजस्टेड परचेजेस का एक तरीका है यहाँ पे, उसके थ्रू आप कैसे निकालोगे यहाँ पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी देख लो यहाँ पे आप। देखो यहाँ पे उसके थ्रू, ये थर्ड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, थर्ड मेथड। ऐसे कैसे निकालोगे आप इसके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट, तो देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे। तीसरा तरीका है आपका एडजस्टेड परचेजेस का। आपने क्या लिख रखा है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, ये सब, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एडजस्टेड परचेजेस के थ्रू कैसे निकालना पड़ेगा। देखो पहले एडजस्टेड परचेजेस का मैं वो बता देता हूं आपको, अलग से बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस भी दे रखा हो। एडजस्टेड परचेजेस, इसमें क्या आएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना, ये होता है आपका एडजस्टेड परचेजेस। ये है क्या, एडजस्टेड परचेजेस होता क्या है, पहले ये समझ लो आप ये बताइए मुझे, एडजस्टेड परचेजेस समझ लो आप ध्यान से। आप ये बताइए आपके पास पहले से स्टॉक कितने का था, 10,000 का। स्वानी हाँ या ना, सृष्टि रिप्लाई करो। यस सर। आपके पास पहले से स्टॉक कितने का था, 10,000 का। आपने कितना और खरीदा, बोलो हाँ या ना, कितने का और खरीदा। वेरी गुड। हाँ देख लो यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है। आप ये बताइए आपके पास पहले से स्टॉक था 10,000 का, आपने और खरीदा 1,40,000 का। अब आपके पास ये बताइए बचा कितने का है, 50,000 का, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है उसमें से आपने कितने का गुड्स निकाला बेचने के लिए, वो कहलाता है आपका एडजस्टेड परचेजेस। तो 140 ये हो गया, 140 और 10 फिर 150, 150 में से 50,000 गया तो कितना आया, 1 लाख, ठीक है ना। तो आपने 1 लाख के गुड्स निकाले
और आपने ये 1 लाख के गुड्स को कितने में बेचा है बताइए मुझे। आपने 1 लाख के गुड्स को बेचा है 250 में। तो ये जो 1 लाख आया है ना, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, ये लो, ये गोदाम है आपका, ये आपका गोदाम है, ध्यान रखना। इस गोदाम में आपका 10,000 का स्टॉक तो पहले से रखा हुआ है, आपने 140 का स्टॉक और खरीदा है। तो अब आपके पास गोदाम में कितने का गुड्स पड़े हुए हैं बताइए मुझे, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? 150 का। अब एक क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे गुड्स खरीदने हैं, और आपने क्या किया, इसमें से 1 लाख के गुड्स निकाले उसे बेचने के लिए। और ये जो 1 लाख के गुड्स निकाले ये आपने कितने में बेचे? 250 में। ध्यान रखना, 250 में बेचे। तो ये जो 1 लाख रुपीज आपका आया है ये कहलाएगा आपका एडजस्टेड परचेजेस, ये होता है, ध्यान रखना। और सीओजीएस क्या होता है ये भी समझ लो आप। सीओजीएस पहले तो ये बताइए, आपने 1 लाख के गुड्स निकाले, ये हो गया आपका एडजस्टेड परचेजेस। बोलो आया ना? रिप्लाई करो सारे बच्चे साथ के साथ, कंसेप्ट समझना अच्छे से। यस सर। आपने अपने गोदाम में से कितने के गुड्स निकाले बेचने के लिए? 1 लाख के, और ये गुड्स आपने 250 में बेचे ना। लेकिन ये बताइए आप इनको कॉस्ट और बताइए, इस पर खर्चे कितने आए आपके? आप बताइए इन गुड्स को बेचने पे आपने खर्चे कितने आए? तो खर्चे कितने आए थे बताना, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। खर्चे कितने आए थे? 45 के, लिखो यहां पे। तो खर्चे भी आए थे हमारे 45,000 के, ये लोग। तो बताइए टोटल कितने का पड़ा आपको? ये कहलाता आपको सीओजीएस, 1,45,000। अब आया समझ? तो 1,45,000 के कॉस्ट के गुड्स आपने 250 में बेचे, देख लो यहां पे। तो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब आया समझ, नहीं आया? राइट? ये होता है आपका एडजस्टेड परचेजेस। ध्यान रखना, आपके स्टॉक में जो गुड्स रखे ना उनमें से बेचने के लिए गुड्स जो निकाल रहे हो आप, वो कहलाता है आपका एडजस्टेड परचेजेस। ओके? अब इसके थ्रू कैसे करोगे? कई बार आपको ना क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया रहता है, ध्यान रखना। कई बार आपको एडजस्टेड परचेज दिया रहता है, उसके थ्रू आप कैसे निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट? तो देख लो यहां पे, आपको क्या करना है, पहले सीओजीएस निकालना पड़ेगा। ठीक है? सीओजीएस कैसे निकालोगे? एडजस्टेड परचेज में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लोगे, ये लो, देखो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे सीओजीएस निकालोगे आप। ये लो, कैसे निकालोगे? दूसरा तरीका सीओजीएस निकालने का, कि आपको क्या करना है, एडजस्टेड परचेजेस लेना है और इसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देने हैं। ध्यान रखना, बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडजस्टेड परचेज कितना आया था आपका? 1 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के आए थे आपके? 45,000 के। तो आपका सीओजीएस कितना आ गया? 1,45,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हो सीओजीएस को, आप देख सकते हो पहले भी आपका 145 ही था, आप चेक कर लो, देख लो यहां पे, बताइए हाँ या ना, 145 है या नहीं है, देख लो आप। ठीक है ना? ये होता है। अब ये आ गया आपका सीओजीएस। अब आप यहां से निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट, ये लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो कैसे निकालोगे? वही सेल्स में से लेस कर दो आप सीओजीएस। सेल्स कितनी थी आपकी? 250 की, और लेस कर दो सीओजीएस, कितना आया आपका? 145। तो कितना आया आपका? 1,05,000। ये आ गया आपका 1,05,000। क्लियर है? अब आया समझ, नहीं आया बताएं मुझे। सारे बच्चे रिप्लाई करें, कोई डाउट तो नहीं किसी का अभी तक? बताएं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ध्यान रखना, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको, एकदम डीपली चले गए हम, याद रखना, ताकि आपको ये ना लगे ये फॉर्मूले वगैरह भूल जाओ आप सब। अरे जब आप बिजनेस करोगे, आप देखो आपके पास कितने का स्टॉक पहले से रखा हुआ है, कितना और खरीदा। अब जब आप बेच रहे हो तो कितने का स्टॉक गोदाम में से निकाल रहे हो, वो एडजस्टेड परचेज है। अब जो आपने बेचा अभी बता दिया आपके खर्चे और कितने आए, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, वो खर्चे इसमें ऐड कर दो आप एडजस्टेड परचेजेस में, तो आपका सीओजीएस आ जाएगा सिंपल निकल के। राइट? और जब आप यहां पे सेल्स में से सीओजीएस लेस करोगे, यानी कि आपने 250 के गुड्स बेचे, तो ये बताइए 250 के जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट कितनी है? कितनी कॉस्ट आई थी उनकी?
145, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,05,000। सिंपल, राइट। अब इसका आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको ध्यान रखना। कौन सा तरीका? ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो आप ऐसे। देखो यहां पे ये और करा देता हूं मैं आपको, छोटा सा है बस, ज्यादा नहीं है। आप ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरीके से भी कर सकते हो आप। देखो कैसे, एक बार प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। ये लो, मैं फिर से यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसके थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या लिखना है यहां पे आपको? टू एडजस्टेड परचेजेस। टू एडजस्टेड परचेज। बताइए कितने का गुड्स निकाला था आपने गोदाम में से? 1 लाख का, राइट। अब ये बता दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के आए थे आपके? आप ये बता दो कौन कौन से थे आपके? वेजेस 15,000, टू फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, ये कितने के थे आपके? 10,000 के। और टू फैक्ट्री रेंट, ये था आपका 20,000 का। आप ये बता दिए आपने बेचे कितने के हैं ये गुड्स? आपने 250 के बेचे। ये लो, बस हो गया। अब कोई स्टॉक वगैरह कुछ नहीं लेना आपको। ये लो, ये क्या है आपका? सेल्स। और सेल्स में से मैं क्या लेस कर रहा हूं? एडजस्टेड परचेज। और आपका ये, और इसका जो टोटल है ये क्या है? ये क्या है पूरा? ये बताइए ये पूरा क्या है? ये है आपका पूरा सीओजीएस, ध्यान रखना। और ये क्या है आपका? ये सेल्स है आपकी। तो जब सेल्स में से आप सीओजीएस लेस कर रहे हो तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है। आप चेक कर लो, अगर यही नहीं आए तो। कितना था? 250। ये लो 250। अब 250 में से कितना? 1 लाख, ये 15,000, 10,000, और ये कितना हो जाएगा? 145 लेस कर दो आप। 250 में से 145 लेस कर दो, कितना आया आपका? 1,05,000। आप देख लो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट वही आया, नहीं आया? अब आगे समझ में नहीं आया? रिप्लाई करें सारे बच्चे, रिप्लाई करें। यस सर। इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है ना? कोई डाउट? नैतिक, ओनकार, सृष्टि, स्वानी, कहीं कोई डाउट तो नो नहीं बता रहे सर। हैं आप? नो सर। ओनकार आप बताएं। अच्छा ऐसा करना, ये लेक्चर ना मैं आपका यूट्यूब पे डाल देता हूं, वहां से आप ये लेक्चर देख लेना अगर आपको दोबारा से देखना है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, अगर किसी को जैसे आगे से ना मैं ऐसा किया करूंगा, अगर कोई बच्चा क्लास मिस कर देता है ना तो उसे लॉस नहीं होगा। वो लेक्चर ना जिस दिन जैसे कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो उस दिन का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, उसे मैं यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा, ठीक है ना? तो वहां से देख लेना फिर आप वो लेक्चर, तो आपको कोई नुकसान नहीं ओके होगा। सर। हाँ, ये सीख रहेगा। क्योंकि आज की क्लास में ना तो कनव है और ना ही तमन्ना ने ज्वाइन की है, ये दो बच्चे एब्सेंट है ना। तनवीर ने ज्वाइन किया आज, तो तनवीर मंडे से ज्वाइन करेगा सीधा। तो 3 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया इसलिए। अब आज की क्लास में बताइए मुझे, कुछ भी ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आया हो वो मुझे बताइए आप। नो सर, नो डाउट, क्लियर। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस तरीके से करेंगे। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था आज,
आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक बातें की थी यहाँ पे। तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया था, ये COGS होता है, रेवेन्यू में से लेस किया, राइट। COGS तो आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 4000। तो अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक की चर्चा की है, बस हमने आगे की चर्चा नहीं की है, ध्यान रखना। मैंने इसकी चर्चा नहीं की अभी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह। ये आपका जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे ना, नेट प्रॉफिट निकालोगे, तब मैं इसकी चर्चा करूंगा। अभी अभी मैंने केवल ग्रॉस प्रॉफिट की बात की है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे आपको केवल दो बातें बोलूंगा। एक तो जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट बताइए मुझे, यानी कि COGS, और एक वो बेचे कितने में, बस ये दो चाहिए मेरे को, उसी से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। COGS क्या होता है ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया अच्छे से। आप ही का एग्जाम्पल लिया था मैंने, अच्छे से समझाया जो मैंने अभी, राइट। देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एग्जाम्पल लिया था। मैंने कहा था आपके गोदाम में पिछला स्टॉक बचा हुआ है और खरीदा आपने। अब क्लाइंट आया, वो कह रहा मेरे को गुड्स बेच दो, तो इस गोदाम में से आपने 1 लाख का गुड्स निकाला उसे बेचने के लिए। तो ये 1 लाख क्या है, ये हो गया आपका एडजस्टेड परचेजेस। अब ये बताइए, आपके खर्चे भी तो होंगे, आप मजदूर भी लगाओगे वहाँ पे, फैक्ट्री का रेंट भी है, और भी खर्चे होंगे पैकिंग वगैरह के। तो वो खर्चे आपके 45 के आ गए, यानी कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये खर्चे कौन से हैं आपके, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखना, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये होगा आपका COGS, देख लो 145। अब 145 के गुड्स, कॉस्ट के गुड्स आपने 250 में बेचे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया निकल के, राइट। ये होता है, देख लो यहाँ पे सिंपल एकदम।